जी ये पिक आ गई मेरे पास जी। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं इसको यूज़ करने जा रहा हूँ वहाँ पे। मैं इधर आ गया हूँ वापस। इमेज कॉपी करना तो मेरे ख्याल सबको ही आता होगा गूगल से ना, कोई मुझसे मुश्किल काम तो नहीं होता ना। यहाँ लाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इस इमेज का साइज़ थोड़ा छोटा था क्योंकि ये उसी के हिसाब से होगा। अगर मैं बड़े इमेजेस ढूंढना चाहता तो मैं वहाँ से बड़ा इमेज भी ढूंढ सकता था। ये देखिए टूल्स है ना, ये साइज़ भी आ रहा है, ये लार्ज इमेजेस की ऑप्शन भी आ रही है। और यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता था कि एच डी इमेजेस को भी मैं कर सकता था, ठीक है। एच डी की टर्म यूज़ करता तो बड़े साइज़ में आ जाते हैं इमेजेस, ठीक है। चलिए सपोज कर रहे थे यही चाहिए था हमको, तो अब मैंने इसको पिक किया। अब ये मैं किधर आया हूँ आपने देखते जाना, जो जो आपको समझ में ना मुझे बता देना आपने। मैंने सिर्फ पेस्ट किया अभी और उसके बाद मैं लेफ्ट साइड पर आ गया। ये टूल बॉक्स बना हुआ है। टूल बॉक्स में जो पहले नंबर पर टूल है इसको बोलते हैं मूव टूल, ठीक है। ये मूव टूल पे मैंने क्लिक किया तो ये बाउंड्रीज इसके तस्वीर पे मुझे नजर आई है ना। हो सकता है कि आप करें तो ये नजर ना आए, ये ऐसे भी हो सकता है। अब तो नहीं आ रही नजर ना, इसलिए कि मूव टूल की ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो ऑप्शन है, ये ऑफ हो गई है। हो सकता है कि आप शुरू करें तो ये ऑफ हो। तो आपने जब ये कंट्रोल्स नजर ना आए तो आपको क्या करना है, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स के बटन को ऑन कर देना। जस्ट ऑन कर दिया हमने, चलो जी। उसके साथ ही एक और ऑप्शन लिखी हुई है, वो क्या है, ऑटो सिलेक्ट लेयर, ठीक है। इसके साथ एक और ऑप्शन आ रही है, उस पर लिखा हुआ है ऑटो सिलेक्ट लेयर। अब वो ऑटो सिलेक्ट लेयर की ऑप्शन इस वक्त ऑन है कि ऑफ है? ऑन है। तो इसका नाम से आपको कुछ अंदाजा तो हो ही रहा होगा इसका मतलब क्या है। लाइट बंद कर दूं आप लोगों को थोड़ा देता नहीं। सो ऑटो सेलेक्ट लेयर का क्या मतलब है कि भाई मैं जिस पे रखूं वो सिलेक्ट हो जाए, यही मतलब है ना, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए वो लेयर। तो इसे भी ऑन होना चाहिए और इसको लेयर होना चाहिए। हो सकता है कुछ और हो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है। आपने देखना है कि ये लेयर होनी चाहिए, बस ये दो चीजें पहले आपने चेक कर लेनी है काम शुरू करने से पहले। एक ये ऑन होनी चाहिए, दरमियान में लेयर लिखा होना चाहिए और ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ऑन होना चाहिए, बस। फिर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी इस पे काम करने में, ठीक है। अच्छा अब मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और इसको ले आया मैं यहाँ पे, और अब यहाँ से पकड़ो, ये सबको ही पता है कि मुश्किल काम नहीं कर रहा मैं, हाँ कर ली थी मैंने बड़ी, और एंटर कर दिया। चलिए मैं एक्सपोज कर लेता हूँ कि मुझे यही बनाना है सिर्फ, ठीक है। और ये लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मेरी कंपनी का नाम है नजीब्स या पीक, तो अब मैं कहाँ पर आया हूँ, नीचे से टेक्स्ट पे आ गया हूँ और यहाँ आया मैं, और यहाँ पर आकर मैंने टाइप कर दिया सिंपली पीक्स। चलो जी मैंने लिख दिया पीक्स, नाम है हमारा, बिजनेस का नाम है पीक्स, ठीक है। अच्छा अब मैं फिर वापस, टाइपिंग वाइट कलर में है, क्या करूँ मैं, मूव टूल पर आऊँ, आ गया मूव टूल पे, और इसको यहाँ से पकड़ा और यहाँ लाके मैंने इसको यहाँ रखता हूँ और इसको थोड़ा सा कर देता हूँ छोटा कि इधर एडजस्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया फोटोशॉप। अच्छा ये राइट साइड पर एक विंडो आपको नजर आ रही है, आ रही है ना। अच्छा अब तो नहीं आ रही वो ऑप्शंस, चली गई हैं, उसे हम बोलते हैं लेयर विंडो, ठीक है। अगर लेयर विंडो आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही होगी तो आपने कीबोर्ड से F7 की प्रेस कर देनी है। कौन सी की बोली है मैंने, F7, ठीक है। मैंने F7 प्रेस कर दिया, अब दोबारा आ गई है। यानी अगर आपने लेयर की विंडो का मतलब भी नाम से ही पता लग रहा है कि भाई लेयर की जितनी भी ऑप्शंस होंगी वो सारी यहीं पर होंगी। सो मैंने लेयर की विंडो ऑन की है और यहां से एक FX की ऑप्शन पर जा रहा हूं अभी मैं फिर, ठीक है। अब देखें सिलेक्ट कौन सी लेयर है, डी वाली, पीक्स वाली, है ना। बाकी की लेयर्स भी नजर आ रही है ना इस जगह पे आपको, ओके। तो अब मैं FX पे जाऊंगा और FX में जाने के बाद सबसे एंड पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है आउटलाइन। जैसे ये पीक है ना, व्हाइट कलर में लग रहा है तो कोई इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा मुझे, तो मैंने कहा इसकी आउटलाइन को कोई डार्क कलर दे देते हैं, ठीक है। सो मैं स्ट्रोक पे चला जाता हूँ। यानी स्ट्रोक किस लिए यूज होता है, आउटलाइन के लिए। ये सारे डिजाइन है जो इतनी लंबी लिस्ट नजर आ रही है ना, इनको आप खुद से एक एक बार ट्राई करोगे आपको पता लग जाएगा क्या डिजाइन हो रहा है, ठीक है। ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अब तो हाईलाइट हो गया ना थोड़ा सा। चले अब अगर मैं यहाँ पर फिगर लिखी है ना 3, अगर मैं इसको कर दूं 12 तो ज़्यादा थिक हो गया, और अगर मैं इसको कर दूं 2 तो कम थिक हो गया।
और सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ड्रॉप शेडो, इस पर भी क्लिक कर देता हूँ। चलें हल्का सा शेडो भी आ गया उसके साथ। चलें फिलहाल हम कहते हैं इतना ही काफ़ी है, और इसका कलर रेड की बजाय हम कर देते हैं, ये कलर है ना, मुश्किल काम तो नहीं कर रही है ना, घर जाके आप कहें अगले दिन आके नहीं सर हमसे नहीं हुआ कुछ भी, हाँ मतलब कोई मुश्किल काम तो नहीं है। और अगर मुश्किल लगे भाई मोबाइल पे वीडियो खोल लेना और देख देख के करना, ठीक है, तो हो जाएगा। ऑप्शन पे हम डबल क्लिक, लेयर पे डबल क्लिक करके भी आ सकते हैं। हाँ जी, लेयर पे डबल क्लिक करके भी आ सकते हैं। चलो जी ठीक हो गया। ये इसको मैंने थोड़ा सा डार्क कलर दे दिया, मैं ब्लू देना दूँ, अब आपकी चॉइस आप कैसे इधर आना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आखिरी काम क्या रह गया, इसको कवर फोटो बनाना है ना बेसिकली। तो अब आखिरी मसला ये है कि भाई ये कवर फोटो के तौर पर बन जाए, ये कवर फोटो के तौर पर सेव हो जाए। अब इसको सेव करना है हमें एज ए कवर फोटो। अभी तक हमें सिर्फ इतना फोटोशॉप आना चाहिए जितना मैंने किया, और इतना ही काम करके आपने कवर फोटो भी बनाना है, बजाय इसके कि आपके क्या फोटोशॉप के एक्सपर्ट बन जाए और कवर फोटो बनाए, फिर नहीं, इतना ही बनाए। मैंने क्या किया, मूव टूल को इस्तेमाल किया, मैंने टेक्स्ट को इस्तेमाल किया, और लेयर में से जाकर 2 स्टाइल इस्तेमाल किए, और तो कुछ भी नहीं किया मैंने। अब हम इसको सेव करना चाह रहे हैं, और हमें नोट्स में क्या पता लग रहा था कि कैसे सेव करना है इसको। देखें क्या कहता है इस साइज की बना लो, 5 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कहता है अपलोड इधर JPG और PNG। कहता है ये 2 फॉर्मेट्स हैं इमेजेस के, जो इमेजेस फॉर्मेट आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल में अपलोड कर सकते हैं, तस्वीर बनाकर वहां पे लगा सकते हैं। उसमें से एक फॉर्मेट है JPG और एक फॉर्मेट है PNG, ठीक है। तो कहता है आप इसको JPG बनाना चाहते हैं कि PNG। अब हमने नहीं देखना JPG क्या होता है, PNG क्या होता है, इसकी स्टोरी नहीं हमने जाननी। हमें ये पता है कि दोनों इमेज फॉर्मेट है। किसी भी जगह पर जहां पर इमेज हमें लगाना होगा, हम या तो उसको JPG बना लेंगे या हम उसको PNG बना लेंगे। इंटरनेट के ऊपर जब हम कुछ लेकर जा रहे हो तो ज्यादा रिकमेंडेड जो होता है वो PNG का फॉर्मेट होता है, लेकिन हम JPG को भी लेकर जा सकते हैं। अब हम इसका मतलब क्या हुआ, मुझे दोबारा फोटोशॉप में जाना है और ये देखना है कि भाई वो जो काम मैंने अभी वहां किया है वो काम किस तरह से JPG बन सकता है या PNG बन सकता है। तो मैं वापस आ जाता हूं वहीं पे, और मैं इधर आया हूं फाइल में, और यहां पर ऑप्शन कौन सी आ रही है जी, सेव एज में जाऊंगा मैं, और फाइल का नाम जो भी रखना चाहते हैं आप वही रख लें। चले ये फाइल जो मैंने बनाई है मैं आप ही लोगों के फोल्डर में सेव कर देता हूं, पीक DM72, और ये आज की तारीख में सेव कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या आ रहा है, फाइल नेम आ रहा है जी, यहाँ पर फाइल का नाम रख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा ये क्या था, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का कवर फोटो था, तो मैंने लिखा गूगल डैश लगाया, प्रोफाइल डैश कवर डैश फोटो। अच्छा ये फाइल का नाम मैंने एक खास तरीके से लिखा, स्पेसेस नहीं दी इसमें, नहीं दी ना जी, डैश लगाया मैंने बीच में। इसकी वजह क्या है, स्पेस क्यों नहीं दी मैंने, ये याद रखना है कि एज आप ऑप्टिमाइजर हो ना, आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाकर कभी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करनी है, कभी गूगल की करनी है, कभी यूट्यूब वीडियोस की ऑप्टिमाइजेशन करनी है। सो ये ऑप्टिमाइजेशन का पहला स्टैंडर्ड है कि आप जो फाइल नेम्स बनाएं, एक तो वो आपके टास्क ओरिएंटेड होने चाहिए ताकि आप उनको रिकग्नाइज भी कर लें। जैसे मैंने अभी फाइल गूगल बिजनेस प्रोफाइल फोटो बनाई है तो मैंने उसका नाम भी यही रखा है। और स्पेस बार जो है इन कामों के लिए इलीगल करैक्टर होता है। आपने कभी भी फाइल का नाम रखते हो, फाइल का नाम, टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा, यानी फाइल का कंटेंट की बात नहीं कर रहा, फाइल के नाम की बात कर रहा हूं। कंटेंट का मतलब है कि फाइल के अंदर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, जो सेंटेंसेस लिखे हैं उसकी बात नहीं हो रही, बल्कि जब आपने फाइल को सेव करना है तो कोई सी भी फाइल हो तो उसका जब आपने नाम रखना है तो उसके नाम में आपने हमेशा स्पेस की जगह पर क्या यूज करना है, डैश यूज करना है, ठीक है। ये ऑप्टिमाइजेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि फाइल के नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। एंड नंबर 2, फाइल का जो नाम है वो आपका टास्क ओरिएंटेड नाम भी होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं ना उसी तरह का नाम रखो, ठीक है। सो ये मैंने रख लिया। अब नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, फोटोशॉप। अब ये जो फोटोशॉप की फाइल है ये यहाँ सेव तो हो जाएगी, अभी मैं इसको सेव भी कर देता हूँ, चले ओके। अब ये फोटोशॉप की जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल होती है, वो क्या होता है, वर्ड भी खुलती है ना, किसी और प्रोग्राम में तो नहीं खुलती दोबारा। एक्सेल की फाइल सिर्फ एक्सेल में खुलेगी, किसी और प्रोग्राम में नहीं खुलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट मैंने अभी बनाया है ये कहाँ खुलेगा, सिर्फ फोटोशॉप में खुल सकता है, और तो किसी प्रोग्राम में नहीं खुलेगा। जबकि मुझे तो इसे लेकर जाना है गूगल की प्रोफाइल में, हो सकता है मुझे इसे अपनी वेबसाइट पे भी लगाना हो सकता है मुझे इसे यूट्यूब का थंबनेल भी बनाना हो, तो ये तो उस किसी जगह पर इस फॉर्मेट में नहीं जा सकती। किस फॉर्मेट में जाएगी, या तो JPG में जाएगी या PNG में जाएगी। तो मैंने इसको इस तरह क्यों सेव किया,
मैंने इसको इसलिए सेव किया कि भाई लेटर ऑन मुझे इसमें कुछ चेंजेस करनी पड़े तो मेरे पास फोटोशॉप की फाइल भी होनी चाहिए। तो आपने इसको पहले फोटोशॉप के तौर पर अपने पास रख लिया और उसके बाद जब अपलोड करना है तो उसके लिए हम नया फॉर्मेट इसका बनाने लगे, यानी एक दफा और सेव करूंगा इसे मैं। जैसे मैंने किसी क्लाइंट को बनाकर दे दें तो मैं उसे इमेज बनाकर दे दूंगा ना, तो जो ओरिजिनल फाइल होगी इसको बोलते हैं सोर्स फाइल। जो हमारी ओरिजिनल फाइल है वो क्या कहलाती है? सोर्स फाइल। तो सोर्स फाइल मेरे पास है, जब वो मुझे कहेगा इसमें और कुछ चेंजेस करानी है तो मैं यहाँ से कर दूंगा। चलिए इधर आए, फाइल में आए, सेव एज में आए, और फिर अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? ये नीचे लिखा हुआ है फॉर्मेट, और फॉर्मेट के सामने एक मेन्यू सा बना हुआ है, पुल डाउन मेन्यू है ना, इसको पुल करें, ऑप्शंस आ गई हैं कितनी सारी। यहां से आपने सिर्फ एक ही ऑप्शन लेनी है और वो कौन सी ले लेते हैं? हम पीएनजी ले लेते हैं। आगे पीएनजी नीचे से ऊपर नाम में अगर कुछ थोड़ी सी आगे पीछे चीजें हुई हैं उनको मैं एक्स्ट्रा को रिमूव कर देता हूं। वापस वहीं पे आ गया हूं मैं, क्योंकि वो उस नाम की एक फाइल पहले जो मौजूद थी तो उसने कहा मैं इसकी कॉपी बना देता हूँ, इसलिए इतना लंबा चौड़ा आगे लिखा हुआ आ गया था। सो हमने कहा जी गूगल दिस, अब ये नाम सेम वही है मगर बेसिकली ये दो अलग फाइलें हो जाएंगी, इसलिए कि एक की एक्सटेंशन कुछ और है और दूसरे की एक्सटेंशन कुछ और है। एक फाइल की टाइप कुछ और है और दूसरी फाइल की टाइप कुछ और है। सो हम इसको यहां से सेव कर देते हैं। इमेज बन गया हमारा, जरा चेक कर लेते हैं बना कि नहीं बना। यही था ना, इस पर डबल क्लिक कीजिए, ये इमेज व्यूअर में नजर आ जाएगा हमें। लो ये हमारा कवर फोटो तैयार है। अब आपने जब अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है तो वहां जाकर आपने ये वाला कवर फोटो अपलोड कर देना। मैंने आप लोगों को बता भी दिया क्या होता है कवर फोटो और आपको बनाना भी सिखा दिया, ठीक है। सो अभी आपने बिगिनर लेवल पर इसी तरह आराम आराम से आसानी के साथ चीज़ों को सीखना है। उसके बाद जब आपको लगेगा कि आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो या डिज़ाइनिंग सीख रहे हो या कैनवा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो, तो मैं कैनवा भी आपको खोल के दिखाता हूँ कि आप उसके अंदर कैसे इमेज बना सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। एक चीज होगी, अच्छा अब उसके बाद हमें क्या कह रही है आगे, इसको मैं बड़ा कर सकता हूं, सो मैं इसे बड़ा कर दिया आपके लिए। गूगल बिजनेस प्रोफाइल लोगो। अब हमें क्या करना है, अगला काम क्या करना है प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते हुए, यानी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में पहला फैक्टर था कि कवर फोटो लगाओ। और जब मैं आपको कल लेक्चर दे रहा था प्रीवियस क्लास में तो उसके भी एंड पर उसने मुझे कहा था कुछ तस्वीरें दिखा रहा था ना। सो मैंने आपको समझाई थी कौन कौन सी तस्वीर थी। उसमें एक लोगो था, एक कवर फोटो था, बाकी कुछ तस्वीरें हमारी बिजनेस की थी। अब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आपका लोगो, जब आपकी प्रोफाइल नजर आएगी तो उस पर आपका लोगो भी नजर आएगा गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे। तो कहता है कैसे बनाना है आपने, इसको स्क्वायर शेप में बना लें, 250 पिक्सल्स बाई 250 पिक्सल्स का अपना लोगो बना लो, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर हमें फोटोशॉप में जाना है और अपना लोगो भी बनाना है। अब एक तरीका क्या है, एक तरीका तो ये है कि मैं नए सिरे से सारा काम करूं, फोटोशॉप में आऊं, नए सिरे से सारा काम करूं। एक तरीका क्या है कि ये है ना हमारा इमेज, ऑलरेडी लोगो तो बना लिया हमने, ये इसी को हमने लोगो डिसाइड किया था ना। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, ये क्या अलग लेयर है। अच्छा फोटोशॉप में जो भी चीज़ बनती है, ऑब्जेक्ट जो बनता है उसको हम लेयर बोलते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब वो ये एक अलग लेयर है और जो नीचे वाली तस्वीर है वो एक अलग लेयर है। और ये कंट्रोल कहाँ से हो रही है, राइट साइड पर लेयर की विंडो से। ओके तो मैं इस तस्वीर पर आता हूँ और देखिएगा मैं क्या करने लगा। तस्वीर सिलेक्ट है, बिल्कुल एंड के ऊपर एक बटन बना हुआ छोटा सा, इसका नाम है डिलीट लेयर। जहां पर मेरा माउस है ये रिसाइकल बिन बना हुआ छोटा सा है, हाँ। सो इस पे क्लिक करें जी, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, चली गई लेयर, ठीक है। अब उसने क्या कहा था, ये आपका लोगो है। अब ये पीछे व्हाइट कलर की बैकग्राउंड आ रही है, एक और लेयर आ रही है। चाहूं तो इसको इनविजिबल कर दूं, ये देखिएगा ये आंख बनी हुई है, इसका मतलब है इसे इनविजिबल कर दो। क्या हुआ, चली गई, नजर नहीं आ रही है हमें, ठीक है। और अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूंगा तो मैं इसको यहां से इसको भी डिलीट कर सकता हूं। चलो अब ये जो पीछे आपको चीजें नजर आएगी ना, व्हाइट कलर और बैकलाइट, व्हाइट और ग्रे के जो डायमंड छोटे छोटे बने हुए, ये कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग। ये कोई लेयर नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई पिक्सल नहीं है, ये एक फ्रेम हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका वो बनाना है, इमेज लोगो बनाना है ना अब हमने। ओके उसने हमें कहा क्या था कि इसका क्या साइज होना चाहिए,
अब मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। 250 बाई 250। सो ये 250 बाई 250 बेसिकली हमें फील हो रहा है स्क्वायर शेप है, 250 पिक्सल बाई 250, तो ये स्क्वायर शेप की शक्ल बन रही है। सो कहते हैं आपने अपना जो लोगो बनाना है वो हमेशा स्क्वायर शेप में बनाना है, ठीक है। बना लेंगे वो सही तरह विजिबल ही ना होगा, उसने साइज जो हमें ये वाला दिया, ठीक है। सर्कल भी बनाओगे तो फिर छोटा बनाओगे ना। स्क्वायर शेप का मतलब ये है कि बैलेंस नजर आते हैं। आप देखते हो ना इंटरनेट के ऊपर जो चीजें होती हैं वो बड़ी अच्छे तरीके से दिख रही होती हैं, तो हर जगह कुछ दिखाने के लिए हमें साइज बताएगा कि भाई ये देखना चाहते हो तो इसका ये वाला साइज जो है वो बेहतर है, तो आप इस साइज में काम करो। जैसे मैंने अभी कवर फोटो बनाया तो हमने एक साइज को स्टैंडर्ड, अब वो हम अपनी मर्जी से तो नहीं रख सकते ना, वो तो उसी का साइज होगा, हम तो इसी को तो हम ऑप्टिमाइजेशन कह रहे हैं। यही तो ऑप्टिमाइजेशन है कि हम उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा अब एक काम करते हैं, ये तो बहुत बड़ा पेज है, पेज बड़ा है ना हमारे पास। मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई इसको छोटा कर दो पेज को। अब मैं क्या करने लगा हूँ, पेज छोटा करने लगा हूँ, आपको बताने लगा हूँ कैसे करते हैं। तो मैं इमेज में आता हूँ, अभी कौन से मेन्यू में आया हूँ, इमेज में आया हूँ, और ये क्या लिखा हुआ है, ट्रिम, ट्रिम कर देता हूँ। उसको देखते हैं क्या चीज़ बनती है। जी आ गया, छोटा हो गया इमेज। अब मुझे नहीं पता इसका साइज क्या है अभी। अब हम एक काम करते हैं, पहले मैंने क्या किया, ट्रिम किया। कौन से मेन्यू से किया, इमेज से किया। मैं दोबारा से इमेज में जाता हूँ, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, इमेज साइज, ठीक है। इस पे आए, क्या साइज आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ओके। अच्छा उसके साथ ये एक बटन नजर आ रहा है आपको लगा हुआ, आ रहा है ना। इसका ये मतलब है कि अगर मैं विड्थ को चेंज करूंगा तो उसी प्रोपोर्शन से उसकी हाइट भी चेंज हो जाएगी, यानी दोनों लिंक हुए हैं साइज आपस में, ठीक है। अगर आपके पास फोटोशॉप का कोई और वर्जन हो तो आप इसको जस्ट यहाँ पे क्लिक करके अनलिंक भी कर सकते हो। यहाँ पर ये अनलिंक कैसे होगा, ये देखिए नीचे दूसरे नंबर पे क्या ऑप्शन आ रही है, कॉन्स्ट्रेंट प्रोपोर्शन। इस पे क्लिक करें जरा, देखते हैं क्या होता है। पता लगा क्या हुआ, अनलिंक कर दिया ना। इसका मतलब भाई जितनी मर्जी विड्थ रख लो, जितनी मर्जी हाइट रख लो। सो कैसे हुआ ये, इसको ऑफ करने से हुआ है। नया वर्जन होगा ना अगर आपके पास, तो हो सकता है आपको यहाँ भी ना आना पड़े, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। और पिक्सल्स कितने बताए थे उसने, 250। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर भी लिख देता हूँ 250, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ। अब अगर वो उसको मैंने लिंक किया होता तो वो 250 की प्रोपोर्शन से ही हाइट को भी सेट कर देता, ठीक है। सो इसका मतलब हुआ कि ये वाला साइज तो मैं कभी भी नहीं लगा सकता था फिर, सो मुझे पहले उसे ऑफ करना पड़ा है। ओके अब देखते हैं क्या होता है आगे। अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा हमें, स्ट्रेच भी हो गया हमारे पास, है ना, हो गया ना स्ट्रेच। एक तरीका ये है कि इसको मैं ऊपर से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और थोड़ा सा नीचे से छोटा कर लेता हूँ। हम सपोज करें कि ये लोगो है, और एक इस दफा ये करते हैं कि इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कैसे बड़ा करें इसकी आउटलाइन को, इस पे डबल क्लिक करके, हाँ जी इधर इस जगह पे, अच्छा इधर इस जगह पर आ जाए, मुश्किल में न डालें सबको, ठीक है। एफएक्स पे क्लिक करें हम, उसके बाद स्ट्रोक पर आए, फिर क्या करें, इसको थोड़ा सा बढ़ा लें। चलो जरा कुछ विजिबल हो गया ना थोड़ा सा, तो इसको 5 कर लेते हैं। बन गया लोगो भी हमारा। अब हमने लोगो भी बना लिया अपना नाम से। हाँ अब आपने क्या करना है, इसको एज ए लोगो सेव करना है। पहले मैंने एक अलग तरीका आपको सेव करने का बताया। उस तरीके में जब हम कुछ सेव करते हैं तो उसका बैकग्राउंड अगर ना हो तो पीछे व्हाइट बैकग्राउंड आ जाता है। आप अक्सर देखते हो ना कोई इमेज बनाए तो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होता है, लेकिन इस दफा मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको जब सेव करूँ तो इसके पीछे कोई ग्राउंड ना हो। मिसाल के तौर पर मेरी एक वेबसाइट है, वेबसाइट का इंटरफेस ब्लू कलर में आ रहा है, तो उसके ऊपर जब मैं व्हाइट कलर ये अपना लोगो लगाऊंगा तो उस पर क्या होगा, पहले एक ब्लॉक बनेगा व्हाइट कलर का, उसके ऊपर पीक लिखा हुआ आएगा, अजीब सा लगेगा ना वो। तो हम कहते हैं भाई इस तरह ना आए, बल्कि सिर्फ पीक आए, ब्लॉक ना बने। जितना पेज है ना, ऊपर भी पेज की स्पेस नजर आ रही है, नीचे भी पेज की स्पेस नजर आ रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको कि अगर हम चाहते हैं किसी इमेज को ट्रांसपेरेंट के तौर पर सेव कर लें, बल्कि उसके साथ उसका बैकग्राउंड शिफ्ट ना करें, तो फिर हमने इमेज को कैसे सेव करना है, ठीक है। यानी अब हम सेव करने लगे हैं, फिर हम इमेज ही बनाने लगे हैं दोबारा से। इस दफा फिर हम इमेज बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे ट्रांसपेरेंट इमेज, ठीक है। ट्रांसपेरेंट इमेज क्या होता है, मैं ऐसे खोल के दिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा। फाइल में आए, अब हम यहां जाएंगे, सेव फॉर वेब एंड डिवाइस, ठीक है। अब हम कहां आ गए, सेव फॉर वेब एंड डिवाइस। अब हम इस जगह पे आए हैं
कि भाई इस तरह इसको सेव करो। इस पे आ जाते हैं, देखिए यहां पर भी पीएनजी आ रहा है दोबारा से, और ये एक बटन बना हुआ है छोटा सा, इस पे लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंसी लिखा हुआ है। इसे मैं ऑफ करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, कलर आ गया ना पीछे वापस। मैं क्या कह रहा हूं, कलर ना हो, सिर्फ पीक आए, ठीक है। और अभी पीक के अंदर मैंने व्हाइट कलर रखा है, वो तो पीक की बात ही है ना। अगर मैंने उसका व्हाइट कलर भी खत्म कर देता तो वो भी नजर ना आ रहा होता आपको इस टाइम, अंदर से वो ब्लैंक ही होता। सो अब हमने कहा भाई ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, और इसको सेव का बटन दबा रहे हैं। इधर पीएनजी लिखा हुआ है, फाइन, इधर पीएनजी ही होना चाहिए। देखें कितने सारे फॉर्मेट्स हैं, हम कहते हैं नहीं पीएनजी इज फाइन। सो इसको भी मैं सेव कर रहा हूँ, सेव किया मैंने, और इसको भी मैं उसी जगह पे सेव कर लेता हूँ जहां पर अभी हमने थोड़ी देर पहले सेव किया था। जीएम जी, यार इमेजेस पे पीएनजी, ओके। अब हम क्या, ये क्या बनाया हमने, गूगल प्रोफाइल कवर फोटो तो नहीं है ये क्या है, लोगो है। और लोगो के साथ मैं लिख लेता हूं अपने लिए कि ये क्या है, ट्रांसपेरेंट टाइप का लोगो भी मैंने बनाया। अभी हम इसको देखते हैं कि ट्रांसपेरेंट से क्या मुराद दे रहा हूं मैं। अभी काम करते हैं, एक और लोगो बनाते हैं। -1 के नाम से भी एक लोगो बना दिया मैंने, ठीक है। ये मैंने उसी तरीके से बनाया जैसे मैंने आपको पहले सिखाया, यानी इमेज को, अपने डॉक्यूमेंट को इमेज बनाने के मैंने 2 तरीके आपको बता दिए है ना। एक बताया सेव एज और एक बताया सेव फॉर वेब एंड डिवाइस, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या देखा हमने दोनों में बोला, एक ट्रांसपेरेंट बनाता है और एक बैकग्राउंड कलर यूज करता है, ठीक है। चलिए जी, इसको अभी मैं जरा कर देता हूं बंद, ये बंद कर रहा हूं मैं, नो। अब अभी हमने एक डॉक्यूमेंट भी बनाया हुआ था, वही खोल ले, ये वाला। अब आपको पता लग रहा है ना, ये फोटोशॉप की फाइल है और ये इमेज डिजाइन है। मैंने इसी को खोल दिया, आ गया। अब मैं उसको खोलता हूं जो भी हमने लोगो बनाया है। फिर अब खोलने का क्या तरीका जी, जैसे वर्ड में कंट्रोल ओ की ऑप्शन होती है, ये यहां से ओपन में चले जाएं, कोई मसला नहीं है, इधर से आ जाए। इसमें से एक कौन सा था, 1 वाला जो था, इसको खोले पहले, खुल गया ये। और दूसरा कौन सा है जी, अब ये हमने दोनों बना लिए हैं। एक को हम कैसे आपको मैं दिखाऊं, इसको, इसकी आउटपुट कैसे दिखाऊं। अब ये देखिए, इसके साथ ग्राउंड तो नहीं आई ना साथ पीछे, अदरवाइज जब उधर से आप इमेज सेव करके लेकर जाएंगे और किसी दूसरी फाइल पे लेकर आएंगे तो साथ में ग्राउंड भी शिफ्ट हो जाएगी इसके साथ, ठीक है। चलो जी, ये काम हमारा हो गया, यानी अब हमने 2 चीजें कर ली। क्या क्या सीख लिया आपने, कवर फोटो भी बना लिया आपने और साथ में अपना लोगो भी बना लिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि साथ साथ हम अब एक किस्म की अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। लेकिन आपने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में देखना है, अगर वो आपकी प्रोफाइल को भी रिव्यू में उसने रखा होगा तो उस वक्त तक आपने उस पर काम शुरू नहीं करना। जब वो मैसेज आ जाएगा ना आपको वेरीफाइड, फिर आपने ऑप्टिमाइजेशन शुरू करनी है। रिव्यू का मतलब है कि अभी गूगल वाले उसको देख रहे हैं कि उससे हमने अप्रूव करना है कि अप्रूव नहीं करना। उसमें 1 दिन भी लग सकता है, 2-3 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। तो रात को जाकर देखिएगा जिन जिन लोगों ने बनाई है कि वो क्या शो करता है। आ जाए जी, इधर वापस आ जाए। आगे क्या चीज आ रही है जी, तीसरे नंबर पर क्या है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल वीडियो ड्यूरेशन अप टू 30 सेकेंड्स। इसका क्या मतलब हुआ, कहता है भाई अगर आप चाहें तो इस जगह पर आप अपनी कोई वीडियो भी लगा सकते हैं, मगर प्रोफाइल में आप ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड्स की वीडियो लगा सकते हैं, बस इससे बड़ी नहीं लगा सकते। इससे बड़ी लगाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। और बेसिकली ये प्रोफाइल है, बिजनेस प्रोफाइल है, तो यहाँ पर कोई पर्सनल वीडियोस, कोई ग्रेटिंग्स, इस तरह की कोई चीज़ तो हमने नहीं लगानी है। हमने जो वीडियो भी बना के लगानी है उससे में बेसिकली हमने अपना पोर्टफोलियो ही दिखाना है कि हम करते क्या हैं, हमारी सर्विसेज क्या हैं। सो इस तरह की वीडियो कैसे बनेगी, ये आपको मैं फिल्मोरा का जब टच दूंगा तो आप वीडियो बनानी सीख लोगे, ठीक है। यानी एडिटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए हम यूज़ करेंगे फिल्मोरा। अगर कोई किसी ने वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया हुआ है या कर रहा है तो प्रोफेशनली, जो प्रोफेशनल कोर्स है उसमें प्रीमियर यूज़ होता है,
ठीक है ना। प्रीमियर के लिए ज़रा सिस्टम रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी उसके अंदर आपको कार्ड 3D कार्ड भी लगवाना पड़ता है और अच्छा सिस्टम होना चाहिए। सो फिल्मोरा जो है वो ज़रा यूज़र फ्रेंडली है, आप इजीली एक लेक्चर के बाद आप उसे इस्तेमाल करना भी शुरू हो जाओगे। ठीक है, चलें, अब हमें ये भी पता लग गया कि हमारी वीडियो कितनी बड़ी होनी चाहिए, 30 सेकंड्स की होनी चाहिए। ये जब हम फिल्मोरा सीखेंगे तो आप अपनी वीडियो भी इसमें प्रमोशंस बना के लगा सकते हो। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा जी, यू कैन इजीली रिमूव इमेजेस यू ओन। इसका क्या मतलब है, कहता है आपने खुद से जो इमेजेस लगाए हैं आपके पास ये चॉइस है कि आप उन्हें रिमूव कर सकते हो, बट मस्ट फ्लैग एंड रिपोर्ट कस्टमर अपलोड इमेजेस। कहता है लेकिन जो इमेजेस कस्टमर्स यहाँ पे लगा रहे होंगे, अगर आपको उनमें से कोई इमेज पसंद, अब देखें कस्टमर भी इमेज लगा सकता है इसमें। आपकी प्रोफाइल है, कोई कस्टमर आता है आपको रिव्यू देता है, ठीक है, कि भाई आप कैसी सर्विसेज देते हैं, तो उसमें आपके मुतालिक कुछ लिखेगा। लिखने के साथ गूगल उसको ये ऑप्शन भी देता है कि आपने अगर इसमें कोई तस्वीर अपलोड करनी है साथ तो कर दें, ताकि गूगल को और ज़्यादा रिलायबिलिटी हो जाए। उसमें उसकी भी हो सकती है और आप उसने जो सर्विस ली है उसकी तस्वीर भी हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने किसी से कोई मशीन खरीदी है तो वो अपने घर पे रखी है, जाकर उसने तस्वीर लगा दी वो वाली, ठीक है। यहाँ इस पे प्राइवेसी नहीं लग सकती, क्योंकि ये प्राइवेसी लगाएंगे तो फिर हमें फायदा, हम यही तो कह रहे हैं कि लगाओ, हम तो चाहते हैं लगाए, हम लगाएगा तो हमारी प्रमोशन होगी ना कि यार इसने हमसे ये कारोबार किया। लेकिन इसका एक उल्टा नुकसान भी है। इसका उल्टा नुकसान क्या है कि हमारा कंपटीटर भी तो कर सकता है कि मिसाल के तौर पर पीक सोल्यूशन की प्रोफाइल में आए कोई दूसरे कंप्यूटर कॉलेज वाला और उसके एडमिशन ओपन हुए हैं और वो अपना बैनर लगा कर चला जाए यहाँ पे, ठीक है, तो अब उसके सारे कस्टमर्स को नजर आना शुरू हो जाएगा कि ना उस कॉलेज में भी ये वाला कोर्स इस तरीके को शुरू हो रहा है। इसलिए वो ये कह रहा है, कहता है कि अगर आपको लगेगा कि ये आपकी नहीं है तो आप रिपोर्ट कर दें, उसकी फ्लैग करें, तो गूगल उसको रिमूव कर देगा खुद से, ठीक है। आगे क्या है जी, योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल पोस्ट। अच्छा, अब आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। अब वो क्या कह रहा है, पोस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। पोस्ट से क्या मुराद है, अब मैं यहां पर एक प्रोफाइल भी खोलता हूं जी। ये मैंने अकाउंट खोला, ये मैं स्टार्स अकेडमी की प्रोफाइल खोल रहा हूं, इस पे ये बिजनेस प्रोफाइल लिखा हुआ है ना, मैं इस पे क्लिक करता हूं। नेट नहीं चला, वो मेरा ख्याल है जब जनरेटर चला तो कुछ हुआ, पहले तो चल रहा था ना। लेकिन नेट के बगैर तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसको यहाँ रखें जरा, चलते रहे। और नो इंटरनेट, ये हवाई का अपना कर लेते हैं। चलो, बेसिकली अभी लाइट का इशू मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। अभी लोड शेडिंग चल रही है ना साथ साथ। ये भी आपके कोर्स में शामिल है कि थंबनेल्स कैसे बनाएंगे, वीडियो ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, ये यूट्यूब चैनल और वीडियो ऑप्टिमाइजेशन भी आपके कोर्स में शामिल है। चलिए, खुल गई आगे। अब ये देखें, ये लिखा हुआ है स्टार्स अकेडमी लाहौर हेड ऑफिस, और उसके आगे लिखा हुआ है वेरीफाइड। ऊपर एक और प्रोफाइल आ रही है जिसमें वो कह रहा है भाई वेरीफाई करो। ये शायद मैंने किसी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए दिखाई होगी। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और इसके साथ पेंसिल भी बनी हुई आ रही है, देखें आ रही है ना, इस पर क्लिक करते हैं। यानी अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं आ गया हूं, आप समझे, मैं ऑप्टिमाइजेशन वाले सीन में आ गया हूं। अब हम ये देख रहे हैं कि प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि प्रोफाइल तो बनी हुई है, अब हमने उसको ऑप्टिमाइज करना है फ्रीक्वेंटली ताकि हम कंपटीटर्स के मुकाबले में ऊपर हैं, ठीक है। ये ऑप्टिमाइजेशन है। अब हम साथ साथ देखते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स क्या हैं जी। सबसे ऊपर तो आ गई है, ये वो ऑप्शंस आ रही हैं जो बिजनेस प्रोफाइल बनाते हुए हमारे सामने आ रही थी।
जो मैंने आपसे कहा था कि हम बाद में भी कर लेंगे। हाँ, सबसे ऊपर क्या आ रहा है जी, अबाउट योर बिजनेस, ये लिखा हुआ है बिजनेस नेम, साथ पेंसिल भी बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको थोड़ा बहुत चेंज करना चाहें, लेकिन ये भी नहीं कि रोजाना तो चेंज नहीं करना ना, बिजनेस नाम हम एक ही दफा डिसाइड कर लें। हाँ, ये होता है कि 6 महीनों के बाद अब स्टार्स अकेडमी की जगह पर हम कोई और अकेडमी का नाम तो नहीं रख सकते यहाँ पर, क्योंकि हमने अप्रूव स्टार्स अकेडमी को ही कराया हुआ है, लेकिन नाम में हल्का फुल्का कुछ चेंज किया जा सकता है, मगर स्टार्स अकेडमी लाहौर रहेगा साथ बीच में, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ना कीवर्ड, तो मुझे बताया यार ये 2-4 महीनों में ये वाला कोर्स बड़ा अच्छा चल रहा है, तो हम उस कीवर्ड को लगा लेते हैं, फिर अगले महीनों में कोई और कोर्स होता है उसको लगा लेते हैं हम, तो उसको एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन मेन नाम को हम यही छेड़ेंगे। तो कैसे चेंज करना होगा, पेंसिल से। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, बिजनेस कैटेगरी। वो जब हम प्रोफाइल बना रहे थे तो आपको याद है ना, दूसरे नंबर पर बिजनेस कैटेगरी ही आ रही थी हमारे पास। सो अब वो ये कह रहा है कि अब आपने क्या करना है, अब गूगल, मैंने आपको बताया था ना कि इसके पास कितनी सारी कैटेगरीज हैं, अब अबाउट 4000 प्लस कैटेगरीज इसने बनाई हुई हैं लोगों के लिए। तो अब वो ये कहता है कि आपकी एक कैटेगरी प्राइमरी होनी चाहिए और उससे एक से ज्यादा कैटेगरीज भी आप दे सकते हैं, मगर रेलिवेंट टू योर बिजनेस, तो वो भी लिख दें। उसका फायदा क्या है, ताकि लोग दूसरी कैटेगरी से भी आपके बिजनेस को फाइंड करें। इवन जो सर्चेज हो रही होती हैं ऑनलाइन प्रोफाइल में, वो बहुत सारी सर्चेज प्रोडक्ट्स के हिसाब से होती हैं, बहुत सारी सर्चेज बाय नेम होती हैं, बहुत सारी सर्चेज बाय सर्विसेज होती हैं, और काफी सारी सर्चेज बाय कैटेगरीज भी हो रही होती हैं। यानी लोग ढूंढ रहे होते हैं कि बेस्ट डेंटल क्लिनिक, अब ये डेंटल क्लिनिक किस में आ रहा है, कैटेगरी में फॉल करता है ना, देखा जाए तो ये सर्विस भी है, लेकिन डेंटल क्लिनिक हम लोगों ने क्या किया, उसमें ढूंढा। यार हम लिखें बेस्ट एजुकेशनल एकेडमी, तो एजुकेशनल एकेडमी इनकी सर्विस भी है, लेकिन इन्होंने इसको एज ए कैटेगरी भी सिलेक्ट किया हुआ है, तो कैटेगरीज के हिसाब से भी ये ढूंढ रहा होता है। सो अगर आप चाहें तो यहाँ से, जैसे इधर देखें हमने कितनी कैटेगरीज लिखी हुई हैं, सबसे ऊपर लिखा है मैंने एजुकेशन सेंटर, फिर लिखा है पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फिर एजुकेशन कंसल्टेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो आप यहाँ पर एक से ज्यादा कैटेगरीज ऐड कर सकते हो। ये पेंसिल पे क्लिक करें, तो यहां से हम इसकी कैटेगरीज को भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, डिस्क्रिप्शन। ये मैंने आपको बताया था अबाउट 750 कैरेक्टर्स हम अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसको आप अच्छे तरीके से अच्छी वाली इंग्लिश में, और जरूरत नहीं किसी की कॉपी करें, ठीक है। किसी की डिस्क्रिप्शन को देखकर आइडिया जरूर ले लें, ठीक है। जैसे आपकी भी एक एकेडमी है और आप कहते हो भाई स्टार्स अकेडमी ने डिस्क्रिप्शन लिखी है, तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं, तो पूरी कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, बल्कि यहाँ से आइडिया लें और रीराइट कर लें, ठीक है। क्योंकि आपकी डिस्क्रिप्शन अबाउट योर बिजनेस यूनिक होनी चाहिए, और उसके अंदर आपकी सर्विसेज भी एज ए कीवर्ड्स नजर आ रहे हो कि हम ये सर्विसेज दे रहे हैं, हम कब से मौजूद हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, ओपनिंग डेट, कि आपने कब शुरू किया था, ये भी अच्छी बात होती है, मेंशन कर दें यहाँ पर। फोन नंबर आ रहा है, फिर क्या आ रहा है जी, वेबसाइट आ रही है। अगर आपकी वेबसाइट है तो फाइन। और एक और चीज आपको बताऊं, अगर आपकी वेबसाइट हो और आप फिर बिजनेस प्रोफाइल बनाएं और आपकी वेबसाइट भी अप्रूव वेबसाइट हो, अप्रूव वेबसाइट का मतलब क्या होता है कि हमने अपनी वेबसाइट को गूगल के पास सबमिट किया है और गूगल ने उसको अप्रूव किया। जैसे आपका मोबाइल नंबर कोड से अप्रूव होता है ना, एक कोड आता है फिर अप्रूव हो जाती है चीज, सेम इसी तरह हम एक कोड गूगल को देते हैं, वो हमारी वेबसाइट या आपकी एसईओ के पार्ट में आएगा कि हम वेबसाइट को कैसे अप्रूव कराते हैं। तो अगर आपके पास एक अप्रूव्ड वेबसाइट हो तो उसकी वजह से भी आपकी प्रोफाइल जल्दी अप्रूव हो जाती है। यानी उसको गूगल को पता लग जाता है ना कि भाई इसके ऊपर जो वेबसाइट है वो तो ऑलरेडी अप्रूव है, तो उसी जगह पर एक ईमेल भेज के उसको वेरीफाई कर लेता है। सो ये भी एक ट्रिक होता है कि अगर आपके पास वेबसाइट भी है तो आप पहले उसे गूगल के पास सबमिट करके उसे अप्रूव करा लें, तो जब वो अप्रूव हो जाएगी तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल अप्रूव होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाती। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, लोकेशन एंड एरियाज, ये हमने अपना एड्रेस दिया हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, ये बहुत अहम चीज आ रही है, अब देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, सर्विस एरियाज। कहता है भाई कौन कौन से सर्विस एरियाज हैं जहां पर आप बिजनेस दे रहे हो। तो ये ऑप्टिमाइजेशन है ना, ये हमने वो जगह ऐड की हुई हैं जहां पर इनके कंपटीटर्स बैठे हुए हैं कि उन्होंने भी अपनी प्रोफाइल्स बनाई होंगी ना उन एरियाज में, और हो सकता है उन एरिया में इनका अपना उस फिजिकली उस जगह पर इंस्टीट्यूट ना हो, तो इन्होंने उस जगह पर भी अपनी प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं ताकि उसको जब कोई ढूंढ रहा हो तो उसके साथ हम भी नजर आ रहे हो। समझ आ रही है बात मेरी। सो हमें ये पब्लिक अपनी सर्विस एरियाज को बढ़ाना है जी। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, बिजनेस आवर्स आ रहे हैं, ये हमने देखा था उस दिन के कैसे हमने अपना टाइम देना है। मोर आवर्स का मतलब है कि अगर आपने एक्स्ट्रा बैठना होता है किसी दिन, संडे वाले दिन, तो वो हम दे सकते हैं। इसको जरा करें बंद।
इधर आ जाए स्लाइड पे वापस। ये मैं आपको बता रहा था, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी सर्विस एरियाज कैन यू हैव ऑन गूगल? 20 सर्विस एरियाज। कहता है भाई आप 20 सर्विस एरियाज अपने ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं पीक सॉल्यूशंस, अब हम कहते हैं ज़रार शहीद रोड पर है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि हम सर्विसेज बेसिकली दे रहे हैं, ज़रार शहीद रोड को भी दे रहे हैं, भगवानपुरे में भी दे रहे हैं, धर्मपुरे में भी दे रहे हैं, गढ़ी शो में, तो मैं ये सारे सर्विस एरियाज दिखाऊंगा। इसका फायदा क्या होगा कि जब कोई बंदा सर्च कर रहा होगा तो इन एरियाज में मैं टॉप प्रायोरिटी पर नजर आ रहा हूँ। ठीक है, सो ये है सर्विस एरियाज और 20 सर्विस एरियाज हम दे सकते हैं। आइए जरा उधर वापस जहां रुका हुआ था, ये नेट स्लो है ना, वो किसी जगह पे आके फंस गया, इसको रीलोड कर लेते हैं। वापिस आएंगे स्लाइड पे, इसको स्लाइड को कवर करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, यू कैन इजीली रिमूव इमेजेस। ये हो गया, योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल पोस्ट इमेज साइज शुड बी एट 4:3 इमेज रेशियो। इसको छोड़ दें, आपको कंफ्यूज करेगी, आप इसको देख लें। सो अराउंड 1200 बाई 900 पिक्सल्स। यानी अब हमने, जैसे मैंने अभी कवर फोटो बनाया था ना, अब हम लोगों ने अपनी पोस्ट बनानी है, जैसे फेसबुक पे पोस्ट लगाते हो ना, इसी तरह की पोस्ट यहाँ लगानी है, लेकिन यहाँ पर टाइप इसकी बिजनेस होनी चाहिए। यानी कि ये मेरी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे पोस्ट स्टार्स अकेडमी वाले क्या लगाएंगे, यहाँ पर वो लगाएंगे एडमिशन ओपन की पोस्ट। ठीक है, यानी यहाँ पर ऐसी पोस्ट लगाएंगे जो उनकी प्रोडक्ट, उनकी सर्विसेज को रिफ्लेक्ट करती हो, ताकि उसके कस्टमर को उसे देखकर कुछ आसानी हो। यहाँ पर कुछ ग्रेटिंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस तरह की पोस्ट हम लोगों ने नहीं लगानी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की पोस्ट लगानी है, और बहुत सारी पोस्ट जिनको गूगल समझेगा कि ये इस प्रोफाइल की रेफरेंस से इररेलेवेंट है, वो उनको रिजेक्ट कर देगा, यानी उनको अप्रूव ही नहीं करेगा, उनको लगाएगा नहीं। सो हमें पहले से माइंड बना के रखना है कि हमें यहाँ पर सिर्फ बिजनेस, अपने बिजनेस से रेलिवेंट और किसी और के बिजनेस की भी पोस्ट यहाँ नहीं लगानी। आप कि बेसिकली क्या कह रहे हैं, हम कह तो यही रहे हैं ना कि कोई भी बंदा गूगल पर आए और उसे हमारे मुतालिक पता लग जाए। सो हमने सिर्फ अपने मुतालिक इंफॉर्मेशन देनी है, हमने किसी और के मुतालिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देनी। सर ये पोस्ट रोजाना चेंज करनी पड़ती है? लगाएं तो अच्छी बात है ना, लेकिन अपने बिजनेस की लगाएं, किसी और चीज की नहीं लगानी। अगर आपके पास रोजाना मटीरियल, यही चीजें हैं जिनकी, देखें ना, रोजाना पोस्ट लगाऊंगा तो क्या होगा, लोगों को रोजाना मेरे बिजनेस की एक्टिविटी का पता लगेगा। अगर रोजाना पोस्ट लगाऊंगा तो क्या होगा, मेरे पास ऑप्शन होगी कि मैं जो सर्विसेज दे रहा हूं, मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखा सकता हूं। जिसका मतलब क्या होगा, मेरी प्रोडक्ट्स भी ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाएंगी, मेरे कीवर्ड भी ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं कहूं मेरा एक कीवर्ड है ऑनलाइन एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, सब जगह मैंने लिख दिया हुआ है, लेकिन मैं रोजाना एक पोस्ट लगाता हूं और उस तस्वीर में भी लिखा होता है ऑनलाइन एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। तो इसी तरह अगर एक महीने के बाद मेरी 30 पोस्ट हो जाएंगी तो मेरी ऑप्टिमाइजेशन दूसरे की निस्बत ज्यादा होगी ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ही पोस्ट को मैं रोजाना लगाऊंगा, मैं नए अंदाज के साथ वो वाली ऑप्शन दिखा रहा हूँ। हो सकता है मैं उसे ऑफर की सूरत में दिखा रहा हूँ, मैं उसे डिस्काउंट की सूरत में दिखा रहा हूँ, या मैं उसे रिवीजन क्लास की सूरत में दिखा रहा हूँ। मतलब मैंने कुछ इस तरीके से अट्रैक्ट करना है कि मेरे कस्टमर को पता लग जाए कि मैं क्या उसको दे रहा हूँ, आज मैं ऐसी कौन सी चीज दे रहा हूँ जो मैंने उसे कल नहीं दिखाई थी। ठीक है, ताकि उसको विजिट किए बगैर खुद पता लग जाए। और गूगल पसंद करता है अगर आप प्रोफाइल में ऑफर्स लगाएं। ऑफर्स लगाने का मतलब क्या है, आपने किसी को 20% डिस्काउंट दिया है, किसी को 10% दिया है, तो गूगल को होता है कि भाई अच्छी बात है, हमारे प्लेटफॉर्म से दे रहा है ये सारी सर्विसेज। ठीक है, चलिए आ जाए नीचे। और कैटेगरीज कितनी ऐड कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। कहता है 3000 गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैटेगरीज, अब तो बहुत ज्यादा इसके पास हो चुकी हुई हैं। गूगल अलाउज यू टू सिलेक्ट अप टू 10 कैटेगरीज फॉर योर बिजनेस। अभी हमने कैटेगरी की बात की थी ना, तो कहता है कितनी कैटेगरीज लगा सकते हो, 10 कैटेगरीज। कैटेगरीज देख रहे थे ना स्टार्स अकेडमी की, मैंने दिखाया था एजुकेशनल कंसल्टेंट और कितना कुछ नीचे लिखा हुआ आ रहा था। तो कहता है आप ज्यादा से ज्यादा 10 कैटेगरीज लगा सकते हैं। कुछ चीजें अगले लेक्चर में हम देखेंगे। और आप इसके अंदर अपनी प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट क्या होती है, जैसे ब्रोशर होता है हमारा, तो प्रोडक्ट्स हम ब्रोशर की सूरत में इसमें अपना प्रोडक्ट में ब्रोशर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरा ख्याल है इतना ही रखते हैं आज।